नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे महाभारत में कि कर्ण का वध कैसे हुआ था। कुंती पुत्र कर्ण भगवान सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे उन्हीं के समान तेजस्वी और वीर थे। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनके कानों में दिव्य कुंडल और शरीर पर दिव्य कवच सुशोभित था। जैसे जैसे कर्ण बड़े होते गए, वैसे वैसे कुंडल और कवच का आकार भी उनके अनुरूप बढ़ता गया। कर्ण का दिव्य कवच अभेद्य था। कोई भी योद्धा किसी भी दिव्यास्त्र से उसका भेदन नहीं कर सकता था, इसलिए एक प्रकार से कर्ण अजेय थे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। पृथ्वी पर जहां पांडव और कौरव युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे, वहीं स्वर्ग में देवराज इंद्र अत्यंत बेचैन हो रहे थे। अर्जुन उनके अंश से उत्पन्न हुए थे, इस प्रकार वे इंद्रपुत्र थे। इंद्र को यह भय सता रहा था कि यदि युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना हो गया तो दिव्य कवच होने के कारण कर्ण अवश्य अर्जुन को पराजित कर देंगे। इसलिए उन्होंने कर्ण से वह दिव्य कवच प्राप्त करने का विचार किया। इधर सूर्यदेव इंद्र के मनोभाव समझ गए थे। उन्होंने कर्ण को पहले ही इंद्र की योजना के बारे में सूचित कर दिया, परंतु कर्ण ने कहा कि यदि वे ब्राह्मण के वेश में आएंगे तो वे उन्हें मनोवांछित वस्तु अवश्य प्रदान करेंगे। दूसरे दिन प्रातः कर्ण नदी पर स्नान कर सूर्य को तर्पण कर रहे थे। तभी वहां इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित हुए और उन्होंने भिक्षा में कर्ण के दिव्य कुंडल और कवच मांग लिए। दानी कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ पर सवार हुए, रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के साथ छल किया है। अब न तुम यहां से आगे जा सकते और न ही तुम्हारा रथ। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर कोई वस्तु का दान करना होगा। इंद्र को मजबूरन यह बात माननी पड़ी। अब वह अपने असली वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा कि देवराज, आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? कर्ण को सारी बातें समझ आ गई थीं। इंद्र शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, इस बार मैं याचक नहीं हूं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, कर्ण, आपको मुझसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। इस पर कर्ण इनकार ही करते। अंत में हारकर इंद्र अपना वज्र कर्ण को देकर चले गए। साथ में यह वरदान भी दिया, तुम इस वज्र का प्रयोग एक बार ही कर पाओगे और जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा। कर्ण को मजबूरन उनके वज्र को रखना पड़ा।